पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। जी बाबू साहब, बहुत बड़ा गजब हो गया। हमने अपने बेटी का रिश्ता ठाकुर साहब के भतीजे विमल सिंह के साथ तय किया है। शायद ये रिश्ता उन लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि बगैर बताए हुए वो लोग हमारी हवेली छोड़कर चले गए। जी बाबू साहब। और विमल भी, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी को बहला फुसला करके वो लेकर के सूरतगढ़ चला गया। और काश अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूं। क्यों नहीं बाबू साहब? क्योंकि हमने सिर्फ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है, लेकिन अभी शादी नहीं की। चलो इसी वक्त हम चल करके सूरतगढ़ अपनी बेटी का पता लगाएंगे कि हमारी बेटी वहां है या नहीं है। जी बाबू साहब, चलिए बाबू साहब। चाचा जी, बेटी, अभी तक बाबूजी आए नहीं। बेटी, आपके माता पिता को खोजने के लिए गए हैं सरदार जी, आते होंगे। ठीक है, मैं बाबूजी का इंतजार करती हूँ। क्यों नहीं बेटी? बाबू, क्या हुआ? मेरे माता पिता मिले या नहीं? बेटी, हमें बेहद अफसोस है। क्या? और धैर्य दिल में धरो मत परेशान हो। धैर्य दिल में धरो मत परेशान हो। हर तरह से मैं बेटी मददगार मददगार हूँ, मददगार हूँ, मददगार हूँ। हर तरह से मैं बेटी मददगार हूँ। खोज मैंने किया उन सबों की बहुत, खोज मैंने किया उन सबों की बहुत, पर मिले नहीं मुझको, मैं लाचार। पर मिले नहीं मुझको, मैं लाचार हूँ। बेटी, मैंने बहुत तलाश किया, कहीं पर तेरे माँ बाप का पता नहीं चल रहा, ना तो तेरे छोटे भाई का पता चल रहा। हमें तो ऐसा लगता है कि तेरे माँ बाप जईब थे, अब वो दुनिया में जिंदा नहीं, वो भगवान को प्यारे हो गए। नहीं बाबू, वो लोग इस दुनिया में जिंदा है। बाबू, बगैर माता पिता और भैया विमल के एक पल जीवित नहीं रह पाओगी। मैं तो मर जाऊंगी। नहीं बेटी, मरने की बात मत कर। अब बोल, क्या मदद कर सकता हूँ? घबरा नहीं। बाबू, आप मेरे साथ सूरतगढ़ चलिए। क्या सूरतगढ़? हाँ, हो सकता है कि माँ और बाबूजी भैया विमल सूरतगढ़ वापस चले गए होंगे। सिर्फ एक बार मिला दीजिए बाबू, एक बार मिलने के बाद मैं फिर आपके साथ वापस चली आऊंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। नहीं है। बेटी, बेटी की जगह पैरों में नहीं,
बल्कि सीने में होती है। बेटी, जब ये बात है तो मेरे साथ चल, मैं सूरतगढ़ लेकर चल रहा हूं। घबराने की बात नहीं, लेकिन शर्त यह होगी कि अगर तेरे माँ बाप तुझे अपनी बेटी कबूल करते हैं तो उनके हवाले करूंगा, और नहीं कबूल करते तुझे मेरे साथ आना होगा। हमें अफसोस है कि लोग दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मान लेते हैं, तो वो भाई पराई बहन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन वो निकम्मा भाई अपनी बहन को रंडी के कोठे पर बेच दिया। बापू, मेरे समर भैया मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारी सगी बहन नहीं हो। क्या? हाँ बाबू, पिताजी ने तुम्हें जंगल से उठा कर खिलाया है। सिर्फ हम लोगों ने तुम्हारा लालन और पालन किया है। यही तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं सगी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे रंडी के कोठे पे बेच। चुप हो जा बेटी। अब मैं समझ गया कि तुम पराई हो, इसीलिए तुम्हें रंडी के कोठे पर बेचा गया। लेकिन बेटी घबरा नहीं, चल मेरे साथ, मैं लेकर चल रहा हूं। अगर वो लोग तुझे अपनी बेटी स्वीकार करते हैं तो उनके हवाले करूंगा, और साथ साथ तेरे बड़े भाई को सबक भी सिखाऊंगा कि कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसी हरकत ना करे। साथियों, काफी तादाद में गोला बारूद ले लो और सूरतगढ़ के लिए प्रस्थान करो। आओ मेरे शेरा। हाँ, क्या उन दोनों को बांध दे इधर। टाइम बांधी। शेरा, हाँ, बोल इससे किस लड़की को ये भूल जाए। ओए, ये लौंडिया को भूल जाओ। नहीं भूलूंगा। अगर नहीं भूलोगे तो इसके साथ तुम भी जाओगे। बेशक मैं मार दिया जाऊं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। ना, ये नहीं भूलेंगे क्योंकि ऐसी बूटी सूंघ लिए है ना। तो इससे नहीं भूलेगा। इसका मतलब कि मौत तो गले से लगा सकता है, लेकिन इस लड़की को ये नहीं भूल सकता है। विमल सिंह, हाँ। अगर तुम इस लड़की को नहीं भूलते हो, हाँ। तो फिर देखो आज हम तुम्हें दोनों को मिटा दूंगा। एक को नहीं, हाँ। दोनों को मिटाऊंगा। ना रहेगा बांस, हाँ। और ना बजेगी बांसुरी। विमल सिंह, अभी भी वक्त है तेरे लिए, इसे भूल जा। मैंने कह दिया कि मैं इस लड़की को नहीं भूल सकता। नहीं भूलोगे। नहीं भूलेगा, हाँ। तो फिर मरने के लिए तैयार, मैं तुझे मिटा दूंगा। नंबर ठहरिए स्वामी जी, ये क्या करने जा रही हैं? वही जो मुझे करना चाहिए। ओ, विमल सिंह को मारने जा रहे हैं? हाँ। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। काहे लक्ष्मी जी? क्यों? स्वामी जी, हाँ। जरा सोचो, हाँ, अगर आप विमल सिंह को मार दोगे हाँ। तो इस सवेली पे आधा हिस्सा इसका है। इसके मर जाने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? कहा जरा रहे? सोचिए और समझिए। दिमागी मेहरारू पायन कहते रहेंगे लक्ष्मी के पास है। देखो, अगर ना आती तो अभी मार देते, रियासत म्युनिसिपालिटी में चली जाती। ये स्वामी जी, कहती हो? मारने से पहले वसीयतनामे में दस्तखत करवा लीजिए इससे। वाकई में प्रिय, तुम ठीक कहती हो। अगर मैं इसे मिटा देता तो इसके हिस्से की जमीन हाथ से निकल जाती। शेरा, हाँ, इसे वसीयतनामा दीजिए और बोलो कि इसे जब- दस्तखत करे। बाबूजी, जब मरुआ विचार करके आओ अरे इसको मारने के विचार करके आओ तो वसीयतनामा भी ले, कहाँ रखे हो बताओ, ले आओ जाए। स्वामी जी, वसीयतनामा आज से नहीं, हाँ, काफी दिन हो चुके हैं, हाँ। बनवा के रखी हूँ, सिर्फ दस्तखत करना बाकी है। लेकर आओ। मैं तुरंत लेकर आ रही हूँ। ले आओ भाजी। स्वामी जी, ये रहा वसीयतनामा। शेरो, हाँ, दो इसे और बोले कि इस पे दस्तखत कर दे। चलो ए पर दस्तखत करो। कहाँ बे? ए पर हाँ, उसमें कला फाइलिया कलमिया नहीं लाए,
जल्दी कलम दे। तेरे पास नहीं क्या रे? हमें कलम में स्याही नहीं तो क्या कही बताओ। स्याही नहीं है? रुक जाओ, पकड़ो कलम लाए, हम हमारे शाही बोरे पड़ी। जाओ कलम लेकर आओ जल्दी से। कलम आ गई और ये लो ये लो, फाइल, फेरू। इस पे दस्तखत करो। दस्तखत करवाओ। अपनी हिस्से की जमीन इनके नाम करो और ये जो बांस की कोठी देख रहे हो ये हमारे नाम करो। चलो चलो लिख क्या दो। करी तो खोल दो। मतलब हाँ हम अपने हिस्से की जमीन हाँ इन लोगों के नाम कर दूं। इनके नाम करो और बांस की कोठी हमारे नाम करो। ये रियासत है मेरे सगे बाप की। सुन ले सामने जिसकी बात कर। ये रियासत है मेरे सगे बाप की और तुम हो चाचेरी। मैं? हाँ तुम। और तुम हो चाचेरी कोई सगी भाग की नगी। तुम हो चाचेरी। एक घंटा से कहा 10 का अटकाई दियो, 10 का अटकाई दियो। तुम्हें जगह हम हो तो अब तुम कह के चले जाए। 10 का कहा बे? अपन जौन घर दुआर हो लिख दे। क्या है तेरे पास? हमारे पास का, हमारे पास वही एक घूर है वो लिख दे। क्या खरीद बताओ। मैं अपने जीते जी इस वसीयत पे दस्तखत हरगिज नहीं करूंगा। ना लिखिए भैया। क्यों ना मुझे मिटा दो, लेकिन मैं अपने हिस्से की जमीन आप लोगों के नाम नहीं करूंगा। विमल, अगर तुम अपने हिस्से की जमीन हमरे नाम नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हें मिटा देंगे और तुम्हें मिटाने के बाद तुम्हारे हिस्से की जमीन को अपने नाम खुद करवा लूंगा। ओए शेरा, हाँ डाल इसके हाथ में हथकड़ी और इस कमबख्त को मिटा देना ही बेहतर है। अब विमल, तुझे इस दुनिया में हम अब जीने नहीं दूंगा। हरामखोर नंबर 1 और नंबर 2। अरे ये नालायक विमल को मार रहा है। विमल को मार रहा है। अरे इसने क्या बिगाड़ा है तेरा जो इसको मार रहा है? मारना है तो मेरे को मारना, तेरा दुश्मन तो मैं हूँ। मेरे बच्चे को क्यों मार रहा है तू? शेरो, हाँ, ये साला बुढ़ा कहां से आ गया बे? ये साला सेक्सी बुढ़ा है, बुढ़ीवा के साथे लेके चलता है। क्यों रे, इतने दिनों साले गायब थे और आज आ गए हो यहाँ रास्ते का रोड़ा बनने के लिए? हा? तुम जानना चाहते हो तो क्यों इसे मौत की सजा दे रहा हूं? इसके हिस्से की जमीन अपने नाम करवा रहा हूं और ये अपने हिस्से की जमीन नाम करने से इनकार कर रहा, इसीलिए इसे मैं मौत की सजा दे रहा। तो जमीन के लिए मेरे बच्चे को मिटा रहा है? हाँ। सुनती हो? सुन रही हूँ। वही बात मेरे सामने आ गई। कुछ सारी जायदाद मेरे नाम थी, मैंने ही वो जायदाद इस बच्चे के नाम किया है। मेरे को मालूम था अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा बच्चा ऐसे ही वंचित रह जाएगा जायदाद से। शेरो, मैंने वो जायदाद इसके नाम किया है। सुन लीजिए स्वामी जी इसकी बात को। देखा, हाँ बाबू साहब। इसीलिए ये साला डेली रायबरेली के चक्कर लगाता था। हाँ वही। ये जो है ना, साला इसके हिस्से की जमीन इसके नाम कर दिया है। अरे या कचहरी से फाइल लाइन, वही कचहरी में भाग यार भाग बुढ़े, तूने मेरे साथ में धोखा किया। अब देख कि आज तुम सबको किस तरह मौत की नींदें सुलाता हूँ। धोखा नहीं, धोखा तो इसने मेरे को दिया है। हरामखोर, धोखा मेरा औलाद ही नहीं हो सकता है। न जाने बुढ़िया कहाँ से जाकर के तेरे को पैदा किया है। तू साला मेरा बेटा ही नहीं हो सकता है। दूंगा गला, मार डालूंगा हरामजादे।
शेरा, हाँ ये साला बुढ़ा यहाँ आ गया है। हाँ। अब इसे सबसे पहले मारूंगा मां सारे बुढ़वा का। और इसे मारने के बाद फिर इसे मारूंगा। मारना, मैं तुझे मैं जरूर खड़ा हूँ, मार दे मेरे को। नंबर 1 नंबर 2 तो बद बाजी जरा हाथ वही ले रोक, वरना सीने पर तेरे दूंगा गोली। किस लिए इन सबों को मारना चाहता है? सबसे पहले ये बोलिए कि तुम हो कौन जो हमारे बीच में दखल देने के लिए आ गए हो? तो इसका मतलब कि आज तू अपने बाप को नहीं पहचानता। अगर बाप का नाम लिया तो समझ लो ये हवेली जानते हो किसकी है? मालूम है मुझे। अगर फिर ज्यादा बोलोगे तो बाप का जो हाल करूंगा साले वही तुम्हारा करूंगा। हाल तो अब तेरा होगा समर सिंह। कौन है शायद तू? तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कौन है? मैं जूनागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह हूँ। ओह शेरू, हाँ ये तो वही साला सोहनवा है हो। हाँ अगर साले बदजुबानी किया ना तो तेरे मुंह में बंदूक की नाल डाल दूंगा। सोहन सिंह कभी एक चिड़िया मारा है तुमने? ये तो वक्त बताएगा। आज तुम हमें मारने के लिए आ गए हो? क्या? कौन? बेटी तुम यार, छोड़ दे मेरी बेटी को। आज सोहन के बच्चे, अगर अपनी लौंडिया की जिंदगी चाहता है तो बंदूक नीचे डाल। एक दो डाल वरना इससे खोपड़ी छोड़ दे मेरी बेटी को। ले ले। ये देखो साले चिड़िया मारने वाली बंदूक लगे यहाँ बचावा है। आप बनने आया ए, अगर हमारी बेटी तेरे कब्जे में नहीं होती तो मैं तेरा वो हाल करके छोड़ता कि देखने वालों के रूह कांप जाते। अब तो हम साले तेरा वो हाल करेंगे कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रस्सी रहे। जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई कमीने की। हैं? हैं? साले तुम हमें ये मारने बच्चे के लिए सर आए में हो? हैं? छोड़ दे मुझे। तेरा लगा इन सबों को ठिकाने। आओ पहले इस साले को मिटाओ। इन्हों का मौत फरफरा नहीं आ गए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। निशाना अबे किसको लगा रहा? उसी को लगाऊंगा। इस तरफ आके लगा। ठीक ला इधर से इसको। सबसे पहले इस साले सोहन सिंह को मिटा दे, फिर इसे मारू, फिर इसको मारूंगा, फिर इसकी लौंडिया को मारूंगा। गिनती गिनो। नंबर 1 हाँ और नंबर 2 ये है नंबर 2। बंदूक नीचे। क्यों पापी धमका रहा भाई बाजी नोटे। क्यों पापी धमका रहा बाजी नुक्त हराम। खौफ नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। नहीं आया बन बैठा सुल्तान। याद रखो, अगर कोई हिलने की कोशिश किया तो भूंज कर रख दूंगा। सबसे पहले ये बताओ तुम लोग कौन झाटू है? बस से उठना नहीं बात करो। ये लक्ष्मी जी का दरबार है। लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी बोल। महालक्ष्मी का दरबार है झाटू। ये साला डेंगू वाला मच्छर यहाँ रेंग रहा है। गवर्नमेंट इतना रुपया बर्बाद कर दिया इसे मिटाने के लिए, लेकिन ये साला यहाँ रेंग रहा है। और ऐसे मच्छर को मिटा देना ही अच्छा होता। लाई बहार मक्का बेटी यहाँ हो। बेटी ये कौन है? बाबू
ये वही मेरा बड़ा भाई समर है। ओ, तो यही बड़ा भाई समर है। हाँ बाबू। ये कौन है जो पोछा मार रही है? बाबू ये मेरी भाभी है। ओ भाभी, हाँ। ये छिनारों की पहचान है, असली पहचान है, जो अपने पति को इस तरह पोछा मारती है और मौका पाकर अवसर गांठती है। ये बच्चलन औरत। काम की बात करो, यहाँ धन दौलत लूटने के लिए आओ, जो कुछ वो बताइए। यहाँ तुम समाचार सुनाने आए हो तो बता दो। जी क्या कह रहे हैं? डाल दूंगा दाल और भर दूंगा बारूद, सारा जिस्म काला हो जाएगा। ये गोरा चेहरा तेरा काला में बदल जाएगा। याद रख, मैं वो इंसान हूँ। ये काली सिंह तेरा ऐसा चेहरा बना देगा कि तुझसे दुनिया नफरत करेगी। तेरे चेहरे पर दुनिया थूकेगी। तेरी शक्ल से इतनी नफरत आएगी। ये उल्टी सीधी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं? अरे साला भड़ुआ क्या बोलेगा? ये जोरू का गुलाम। और बेटी, ये कौन है? बाबू ये मेरा भाई विमल है। ओ, हाथ में हथकड़ी। साथियों, ये हथकड़ी खोल दो। और ये लड़की कौन है? बाबू मुझे नहीं है मालूम कि ये लोग कौन है। नहीं है मालूम। और ये कौन है? मुझे नहीं मालूम कौन है। नहीं मालूम। नहीं बेटी, और ये? बाबू यही मेरे माता पिता है। साथियों, ये वही लोग हैं जो एक बार ये भीख मांगते हुए मिले थे। इन लोगों की मदद की थी और आज तक इन लोगों को कोई पता नहीं चला। बेटी, क्या तेरे माँ बाप यही है? हाँ बाबू। घबरा नहीं बेटी। मेरे माँ बाप यही है। क्यों रे समर, तू अपने खानदान का नहीं तो किसी का नहीं। ऐसे ऐसे इंसान को इस दुनिया से मिटा देना। इनके प्राणों की मैं भीख हूँ मांगते। इनके प्राणों की मैं भीख हूँ मांगते। बाबू मेरे भाई की जान को बख्श दीजिए। इतना जुल्म सहने के बाद फिर भी अपने भाई की जान बचा रही है। जिस बहना को बेचा था रंडी के घर, जिसे बहना
बचाना चाहिए। तुम सबों ने मिल जुल्म इस पर किया, कितनी जिल्लत मुसीबत है तुम पर उतरे। बेटी, तेरे कहने से जान तो बख्श दूंगा, लेकिन हिदायत दूंगा ताकि कोई औलाद अपने माँ बाप, अपनी बहन भाई के साथ ऐसा जुल्म न करे, आने वाली नस्ल याद करे। साथियों, सबसे पहले ये सब छीन लो, उतार लो, और ये जो म्युनिसिपालिटी की हाजिरी भरती है, ये फाइल ले लो।